हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेज में स्वागत है। जैसे आप लोग ये नोटिस देख पा रहे हैं, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जैन से है। ये नोटिस मतलब जो रिवॉल्यूशन से संबंधित है। जो भी बच्चे पेपर फाइनल ईयर्स में या सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं या कंपार्टमेंट आई है, तो वो बच्चे अपनी मतलब कॉपी जांच करवाना चाहते हैं, या और भी बच्चे हैं जो मतलब रिवॉल्यूशन करवाना चाहते हैं कि कहीं मार्क्स कम तो नहीं रहेगा, टोटलिंग में गड़बड़ नहीं हो गई। तो ये सब जो होती है वहाँ पे आपको रिवॉल्यूशन दोबारा होगा पेपर का वहाँ पे। तो उनसे रिलेटेड ये आपको वीडियोज़ हैं। तो आपको मैं कुछ वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको फॉर्म है वो फिल करना है, और कैसे कहाँ पे भेजना है, किस टाइप का भेजना है जो आप रिवॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से शेयर कीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या मेंशन है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपको कैपिटल लेटर्स में अपना कैंडिडेट का नाम लिखना है जो भी एग्ज़ाम में दिया था। सेकंड में है ईयर मंथ्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपने कौन से साल में आपने एग्जाम दिए हैं और उसका मंथ्स भी साथ में आपको इंक्लूड करके लिखना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कौन सा पेपर, मतलब एग्जामिनेशन किस चीज़ का है, आपने कौन से पेपर दिया था उससे रिलेटेड है। रोल नंबर आपको लिखना है। एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, सेमेस्टर है, किस चीज़ का आप जो पेपर दे रहे हैं, आप किस चीज़ की रिवोल्यूशन आपका पेपर हुआ था, तो वो है आपका एनुअल एग्जाम में है, सप्लीमेंट्री है, या फिर आपका सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें आपको लिखना है। और आपका रिजल्ट क्या हुआ, पास है, फेल है, रिकम्पार्टमेंट है, या फिर आप रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, जो चीज़ आपका जो रिजल्ट है, मतलब पास फेल या कंपार्टमेंट, जो चीज़ तीनों में से है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रोल नंबर इन वर्ड्स में यहाँ लिखना है, फिगर में यहाँ लिखना है, नंबर में, और वर्ड्स में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए आगे हम और देखते हैं। इसमें देखिए कि पर्टिकुलर ऑफ पेपर्स इन विच इज रिवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। सीरियल नंबर, आप मतलब कौन कौन से पेपर का आप रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, सीरियल नंबर है आपको पेपर पे यहाँ पे लिखना है, पेपर का जो पेपर नाम है, और टाइटल ऑफ पेपर, क्या पेपर का मतलब टाइटल क्या है, नाम क्या है, और आपको कितने मार्क्स जो आए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये तो आपको वहाँ पे मेंशन करके लिखना पड़ेगा। या फिर उसके रिलेट बाद में है डिटेल्स ऑफ फ़ी, मतलब जो फ़ीस जो रिलेटेड है वो आपको फ़ी कैसे फिल करनी होगी, क्या होगी, तो कितनी अमाउंट है, वो सारे आगे जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वो आपको कितने फ़ीस पे करनी है, वो यहाँ पे हम वो डिस्कस वो फिल करना है। तो पहले हम आगे देखेंगे कितना फ़ीस है। आप किसके जो ड्राफ्ट नंबर है, ये आप देख पा रहे हैं कि बैंक ड्राफ्ट नंबर। तो ड्राफ्ट नंबर जो है वो जो आप डीडी से जमा करेंगे तो आपको एक ड्राफ्ट नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ मेंशन करनी है, और डेट मेंशन करना है कि आपने डीडी कौन से डेट में वो करवाई थी। बट आपने यदि इससे नहीं करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो रिसिप्ट है, जो ओबीसी बैंक है उसके उसके थ्रू करवाना चाहते हैं, तो वो उसका एक स्क्रॉल नंबर है, वो आपको मेंशन करना होगा, और सेम उसमें डेट होगा और कितने पेमेंट किए आपने वो लिखना होगा। और यदि आपका पीएनबी ब्रांच है, यदि आप पीएनबी बैंक से जमा करवाते हैं तो पीएनबी का ब्रांच लिखना होगा कहाँ पे ये है, और यहाँ पे है ना नेम ऑफ पीएनबी है, डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑफ ब्रांच कहाँ पे है, डेट क्या है, और फीस कितनी है, वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए ये एक ये डिक्लेयर सेल्फ डिक्लेरेशन है कि भाई मैं सब कुछ जो ऊपर जो मेंशन किया हूँ, ये सारे सेल्फ मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी चीज़ ऊपर जो मेंशन किया है, जो फॉर्म फिल किया है, तो वो आपका करेक्ट है। मतलब इसमें यदि किसी भी तरीके से ये गलती पाई जाती है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब इस टाइप का जो होती है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी लिबल to pay any compensations, damage, and whatever on account to or delay in this declarations of the revolution's results of answer books, and or if you make a mistake is found during this process of revolutions। मतलब जितने सारे जो रिवोल्यूशन है उसके थ्रू जितने सारे जो प्रॉब्लम है वो सारी की जाएगी। I shall not be right to claim additional chance to appear in examination due to is the any chance which is may lose during this evaluation process। मतलब इस तरीके से मतलब यह है कि कोई भी एग्जाम आप मतलब कम आते फेल होते हैं तो आपको दोबारा से ये रिवोल्यूशन करने का चांस ना मिले। तो इस आपके सारे जो सेल्फ डिक्लेरेशन है आप एक बार जरूर इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और उसके बाद ये जो मेंशन है आप बिल्कुल इससे सहमत है तो आप यहाँ पे दोनों लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, आप किस एड्रेस पे जो कैंडिडेट का जो एड्रेस क्या होगा वो आपको लिखना है यहाँ पे। सिग्नेचर कैंडिडेट को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, डेट लिखना होगा, ईमेल आईडी लिखना होगा, साथ में पिन कोड भी उसका एड्रेस के साथ आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायर, डॉक्यूमेंट टू ओरिजिनल डिटेल्स, मार्क्स कार्ड चाहिए आपको, सर्टिफिकेट है, सेल्फ एड्रेस एविडेंस है। उसके बाद देखिए ये जो प्रोसेस है बैंक डिटेल्स का, थर्ड जो नंबर है बैंक डिटेल्स, एक मिनट
ये बैंक डिटेल्स का जो है वो उससे रिलेटेड आपको चाहिए। और ये जो है ये जो कॉलम है आपको फिल नहीं करना है, ये फॉर यूज़ इन द रेवोल्यूशन ब्रांच, जो रेवोल्यूशन की जो ब्रांच है वो फिल करेगी, उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद क्या है, एंट्री बिलो द फिल अप द रिजल्ट ब्रांच कंसर्न, मतलब ये भी आपको जो ब्रांच का जो कंसर्न है वो ही आपको फिल करेंगे। अब आपको ध्यान देने की बात ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस फॉर रेवोल्यूशन का जो है, इंस्ट्रक्शन फॉर रेवोल्यूशंस, इसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, आपको कैसे कैसे रिवोल्यूशन होगा प्रोसेस, वो आपको ध्यान में देना है। कि इसमें देखिए कि इसमें जो पहला पॉइंट है कि आपको वहाँ पे जो फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगा, जो फॉर्म है आपको उनके वेबसाइट पे भी, डब्ल्यू स्पेस पे भी। और आपको 20 डेज के अंदर में डिक्लेरेशन रिजल्ट मतलब देना है 15 दिन में। यदि आपको डीएमसी अलॉन्ग विद ओरिजिनल डिटेल्स, मार्क्स कार्ड, सर्टिफिकेट आर द विद इन सेल्फ डिक्लेरेशंस इन्वेल्व कैंडिडेट इज परस्यूड, आप मतलब 15 दिन में आपको जो है वो फिल करना है। अब उसके बाद डेट लगते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। सबसे पहले यदि आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है, मतलब आपने इंजीनियरिंग एमबीए और एमसीए, इंजीनियरिंग एमबीए और एमसीए का यदि आप कॉपी का रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं अपने आंसर शीट का, तो आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। और यदि आप उसके अलावा मतलब एमबीए, इंजीनियरिंग और एमसीए के अलावा छोड़ करके दूसरे भी आप एग्जामिनेशन के रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आपको 300 पे करना होगा। इसके बाद यदि आप 15 दिन के बाद, यदि आप 15 दिन का जो डेट है, यदि लास्ट डेट के बाद 15 दिन के बाद जो लेट फी पेनल्टी होगी वो आपको 300 रुपये पर एग्जामिनेशन, उसमें आपके जितने सारे अदर इंजीनियरिंग भी इंक्लूड है, एमबीए भी इंक्लूड है और एमसी भी इंक्लूड है, और उसके साथ में और भी जितने सारे पेपर्स हैं उस सब के इंक्लूड करके आपको 300 रुपये पर मतलब पर जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो लेट के साथ आपको पे करना होगा। उसके बाद जो है क्या करना है कि प्रोवाइड दिस नो आंसर बुक रिवोल्यूशन फॉर रिवोल्यूशन इज रिसीव फ्रॉम 1 ईयर्स ऑफ डेट एग्जामिनेशन ऑफ एनी ग्राउंड वटेवर, जो भी आपको रिवोल्यूशन के वो आपको आंसर की जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, है ना। तो मतलब केवल आपको वहाँ पे जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मतलब ये तो पहले से ही नोटिफिकेशन है, ये तो एमएचआरडी की तरफ से, मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंटल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये एक इशू है कि बच्चों को कॉपी जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। फ़ीस कैन बी डिपॉजिट, आप यदि फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो फ़ीस आप इस पे जमा करा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, CRSU जिंद ये एड्रेस है, और एनी CBS ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल्स बैंक इन मतलब PNB और थ्रू ड्राफ्ट अकाउंट पे, ये अकाउंट पे है ऑन ड्रॉन इज फॉरएवर फॉर रजिस्ट्रेशन जो है चौधरी रणवीर, इसका जो रजिस्ट्रेशन है तो आप इसमें देखिए कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, आप इस पर जो फॉरएवर आपके लिए रजिस्ट्रेशन इस पर करवा सकते हैं जो फीस पेमेंट के रिलेटेड है। द एप्लीकेशन फ्रॉम द मे बी सबमिटेड पर्सनली और सेंड टू पास टू, इस पे आप एस्टेंट जो आप यदि एप्लीकेशन को बाय सबमिटेड आप खुद देना चाहते हैं या फिर आप बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एड्रेस है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिवोल्यूशन चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, तो आप उसको भेज सकते हैं एप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है एप्लीकेशन रिसीव द पोस्ट विथ इन दिस, मतलब ये इसमें इस कॉलम में ये है कि आपका जो 15 दिन का, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि 15 दिन का जो लास्ट में जो फॉर्म है तो 15 दिन से पहले आपको जमा करना है, यानी कि 15 दिन तक भी आपको उन तक मिल जाना चाहिए। तो यदि आप बाय पोस्ट भेजते हैं तो आपको टाइम लगेगा जाने में, ऐसा नहीं कि आप 15वें दिन भेजेंगे तो आप 3 दिन के बाद आएगा पहुँचेगा वहाँ पे तो 18वें दिन हो जाएगा, तो आपको साथ में पेनल्टी भी लगेगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप यदि भेजने से कम से पहले 3-4 दिन पहले उन तक पहुँचा दीजिए, मतलब आप जैसे लास्ट डेट से कम 3-4 दिन पहले भेज दीजिए जो आपका जो डॉक्यूमेंट है। यदि आपका डॉक्यूमेंट, 5वें नंबर में यह है कि यदि आपका डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से मतलब इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब किसी भी तरीके से गलती पाई जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और 50% जो आपका जो फीस है उसमें जो आपने पे किया है वो 50% आपके काट लेंगे वो। यदि आपका किसी भी तरीके से नंबर बढ़ता है, कम होता है रिवोल्यूशन के दौरान तो आपको वहाँ पे जो वापस अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। और इनक्रीज डिक्रीज 3% मोर एंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड कंसर्न ऑफ पेपर्स ऑफ इज द रिवोल्यूशंस इन कैरेक्टर रिजल्ट इन चार्ज, एंड चार्ज मीन्स इज नो डिविजन्स एंड फेल, एंड ये रीअपेयर्स फेल टू पास इन कंपार्टमेंट रिवोल्यूशंस द यूनिवर्सिटी। आप इस पर आपको जो जाके आप रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आप इस वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट मिलता है कि ऑल लेवल डिस्ट्रीब्यूट रिवोल्यूशंस विल बी सब्जेक्टेड टू कोर्स इन हैविंग जर्नलिस्ट टू इन जिंद।
मतलब ये भी जितने सारे जो चैप्टर नंबर जो पॉइंट 7 है और जितने सारे लीगल डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, ऑल कैंडिडेट्स अलाउ टू हिज विंडो एंड हिज रेवोल्यूशन एप्लीकेशंस इज नो मोर एंड मोर अपेयर्स एंड विच इज द रेवोल्यूशंस अवार्ड हैज़ नॉट बी रिसीव नो फी विल बी रिफंडेबल एंड सच एज केस। यदि किसी भी तरीके से आपका एग्जाम होता है तो आपको जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगा। एंड देखिए इसी तरीके से कॉन्स्टेंस ये है, मतलब ये है वही है कि आंसर बुक जो फोटोकॉपी, यदि आपको आंसर बुक फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो आपको मतलब सप्लीमेंट्री आंसर बुक फोटो तो 500 रुपये पर आंसर बुक फोटोकॉपी आपको देनी होगी। और जो बच्चे बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये नहीं, उनको पे नहीं करना पड़ेगा और उनको सर्टिफिकेट फोटोकॉपी इसकी ज़रूरत नहीं है अवेलेबल। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा www.kuk.ac.in पर आपको ऑफ द यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये लिंक वहाँ मिल जाएगी। Before submitting the revolution form at a university office, the student should be written a sufficient attested photocopies and original DMC of academic pursuits of speaking, job opportunity, etc. और जितने सारे जो फॉर्म है रेवोल्यूशन का, जितने सारे मतलब हर उसमें ये बात की गई है। तो बेसिक जो जो बच्चों को आप लोग को जो फॉर्म फिल करना था, तो मेन एक चीज़ ये गाइडलाइन ये देखना है कि आपको 500 रुपये मतलब 300 रुपये यदि आप MBA इंजीनियरिंग और MCA से MBA से रिलेटेड कोर्स से कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये पर कॉपी इवोल्यूशन का है। बाकी आप अदर एग्जाम से 300 रुपये पर कॉपी जमा करनी है। यदि आप जो जमा करेंगे वो जिसके थ्रू आप जमा करेंगे वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। और कोशिश करें कि आपका लेट ना हो, यदि लेट करेंगे तो 300 रुपये पेनल्टी आपकी चार्ज लगेगी। और यदि आप फोटो कॉपी अपना आंसर शीट मंगवाना चाह रहे हो तो आपको 500 रुपये पर कॉपी आंसर शीट आपको फोटो कॉपी मिल जाएगी ये बोर्ड की तरफ से। इतना मेन ये जो मेन की जो मेन हाईलाइट के जो पॉइंट्स थे वो आपके इसमें बताया गया है, आपके इस जो नोटिस आई है। बाकी आपको ज़्यादा कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से फिल कीजिए, आप उसके बाहर एक्स्ट्रा कुछ मत फिल करिए। आप एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो मेंशन है ये सब जो चीज़ है वो आपको फिल नहीं करना है, ये ऑफिस का फिल करना है। तो ये सब चीज़ें है, तो ये सब आपको ध्यान रखने की बात है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। और यदि किसी भी चीज़ की आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।